जय हिंद मेरे साथियों। देखिए अब अमल करेंगे कक्षा 12वीं का त्रैमासिक का पशुपालन का पेपर। देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित होती है, तो वो हम सभी जानते हैं वो होती है अपनी खुरपका मुपका जो बीमारी है वो, ठीक है, वायरस द्वारा होती है। फिर देखिए गौ पशुओं के शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी ठीक है। थनैला रोग दुधारू पशु के किस अंग में होता है, दुग्ध ग्रंथियों में होता है, ये ठीक है। देखिए पास्चुरेला बोविसेप्टिका द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है HS या गलघोंटू बीमारी। गलघोंटू बीमारी किसके द्वारा होती है पास्चुरेला बोविसेप्टिका द्वारा। HS जिसे बोलते हैं हीमोरैगिक सेप्टिसीमिया, HS। और देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जो पास्चुरेला बोविसेप्टिका है उसके द्वारा ये गलघोंटू बीमारी किस में होती है, गौ पशुओं में ये बीमारी होती है पास्चुरेला बोविसेप्टिका द्वारा। और पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका द्वारा, पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका द्वारा ये बीमारी किस में होती है, भैंस वंशीय पशुओं में। माने गाय में गलघोंटू किसके द्वारा होगा, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, और भैंस में गलघोंटू किसके द्वारा होगा, पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका द्वारा, ठीक है। अब देखिए आप स्टेप का परीक्षण किस में किया जाता है, वो किया जाता है थनैला रोग में। वर्षा ऋतु के बाद कौन सा रोग फैलता है, देखिए वर्षा ऋतु के बाद बहुत से लोग इसमें एंथ्रेक्स समझते हैं, लेकिन इसका सही जो आप विश्लेषण करेंगे या सही से आप इसको किताब से पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इसका काला ज्वर या ब्लैक क्वार्टर। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से आपको मिलती है लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.5 कैलोरी मिलती है। और हम पढ़ते हैं कि वसा के कार्य में तो वसा से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुना ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे भी हम समझ जाएंगे कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.5 का 2 गुना कितना होगा, लगभग 9 कैलोरी। तो अपना क्या हो जाएगा आंसर, 9.3 कैलोरी। हे मुलायम होनी चाहिए, सभी जानते हैं, हे हो या आपकी साइलेज हो, ये हमेशा मुलायम होने चाहिए। डॉकिंग मशीन का क्या काम है, पूंछ काटने के काम में आती है। लंगड़ी रोग जीवाणु द्वारा होता है, ये भी ठीक है। दुधारू पशु की आकृति त्रिभुजाकार होनी चाहिए। त्रिभुजाकार माने दुधारू पशु चाहे वो गाय हो या भैंस हो, आगे से सकरे होने चाहिए और पीछे की ओर चौड़े होने चाहिए दुधारू पशु। कतला मछली को और किस नाम से जाना जाता है, ये कतला मछली जो है उसे मृगल या सिंगारा के नाम से नहीं जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, भाकुर नाम से। अब देखिए आप सही जोड़ियाँ मिलाइए, सही जोड़ी बनाइए। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई द्वारा कौन सा रोग होता है, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, वो होता है लंगड़ी रोग। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होगा, लंगड़ी रोग होगा। देखिए बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा कौन सा रोग होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस, एक तो ये विषज्वर है, एंथ्रेक्स रोग होता है इसके द्वारा, और एक बेसिलस एंथ्रेसिस क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया है खुरपका मुपका, वो किसके द्वारा होता है, AOC वायरस के द्वारा। तो ऐसे हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, बेसिलस एंथ्रेसिस विषज्वर। स्टेफिलोकोकाई द्वारा क्या होता है, स्टेफिलोकोकाई द्वारा होता है थनैला रोग। कौन सा रोग, थनैला रोग, स्टेफिलोकोकाई थनैला रोग, ठीक है। अब देखिए पास्चुरेला बोविसेप्टिका, फिर वो वहीं पे आ गए, अभी यहाँ पर भी था ये, आप देखिए इसे पास्चुरेला बोविसेप्टिका द्वारा HS वही गलघोंटू, और पास्चुरेला बोविसेप्टिका द्वारा गलघोंटू, ये हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रेक्स लास्ट देखिए आपका बचता है एंथ्रेक्स। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंथ्रेक्स क्या है, इसको विषज्वर भी बोलते हैं, और एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा भी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है खुरपका मुपका, ये किसके द्वारा होता है, खुरपका मुपका किसके द्वारा होता है, खुरपका मुपका AOC वायरस के द्वारा होता है। ये अगर खुरपका मुपका वायरस के द्वारा हो रहा है तो एंथ्रेक्स के लिए आप विषज्वर नहीं कहेंगे, आप क्या करेंगे, एंथ्रेक्स के लिए जीवाणु ही कहेंगे। एंथ्रेक्स के लिए आप क्या कहेंगे, जीवाणु, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। और देखिए मैंने ये जो काटापीडी की है, कभी परीक्षा में ऐसा नहीं किया जाता, वो क्या रहता है, इसके सामने इसका ये जो लिखा है लंगड़ी, ये सामने लिखा जाता है, ये क्रम से लिखे जाते हैं सामने, ठीक है। इसमें काटापीडी आप नहीं करेंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर आप देखिए, किस रोग के कारण पशु बहुत लंगड़ाता है, ये लंगड़ी रोग होता है। इसमें क्या रहता है, पैरों में सूजन आ जाती है और पशु बहुत लंगड़ाता है। और गिल्टी रोग का दूसरा नाम क्या होता है, गिल्टी रोग का दूसरा नाम होता है एंथ्रेक्स रोग। गिल्टी रोग का क्या नाम होता है, एंथ्रेक्स रोग। अच्छा देखिए मैं आपको एक इस प्रश्न में एक चीज़ बता रहा हूँ, किस रोग में पशु बहुत लंगड़ाता है, तो एक खुरपका मुपका एक रोग होता है जिसमें क्या रहता है, पैरों में घाव बन जाते हैं जिसके कारण पशु को चलने फिरने में असुविधा होती है।
यह एक अलग लाइन है कि पशु को चलने में असुविधा होती है और पशु लंगड़ाता है, यह एक अलग चीज़ है। तो जो लंगड़ी रोग होता है, इसको अगर आप पढ़ेंगे विस्तार से तब आपको क्या मिलेगा, पशु इस रोग में बहुत लंगड़ाता है, इसलिए इसे लंगड़ी रोग बोलते हैं। तो किस रोग के कारण पशु बहुत लंगड़ाता है, वो लंगड़ी हो जाएगा। गिल्टी रोग का दूसरा नाम क्या होता है, एंथ्रेक्स। इसके आगे लिख देते हैं अपन लंगड़ी, और गिल्टी रोग का दूसरा नाम एंथ्रेक्स। अब देखिए लंगड़ी रोग की मृत्यु दर कितनी होती है। लंगड़ी रोग की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, लगभग ये 95% होती है। और ऐसा प्रश्न वार्षिक परीक्षा में भी आता है 1 नंबर में, लंगड़ी रोग की मृत्यु दर या किसी और रोग की मृत्यु दर कितनी होती है। अब देखिए आप पशुओं को कैसा आहार देना चाहिए, हम हमेशा से पढ़ते हैं पशुओं को हमेशा ही संतुलित आहार देना चाहिए। कई बार विद्यार्थी इसमें लिख देते हैं पशु को आदर्श आहार देना चाहिए, आदर्श आहार नहीं देना चाहिए। पशुओं को कैसा आहार देना चाहिए, संतुलित आहार। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। अब देखिए सत्य असत्य छांट कर लिखिए। तो दुग्ध ज्वर रोग कैल्शियम की कमी से होता है, हम सभी जानते हैं। दुग्ध ज्वर क्या रहता है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, और ये सही है। हाइपोकैल्सीमिया इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हाइपोकैल्सीमिया या दुग्ध ज्वर, जो कि गाय भैंस के ब्याने के 3 से 5 दिन के अंदर ही हो जाता है। गाय भैंस के ब्याने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर ये रोग हो जाता है, दुग्ध ज्वर। हाइपोकैल्सीमिया ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अफरा रोग से बचाव के टीके लगाए जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, अफरा रोग का कारण अनिश्चित होता है। माने पशु ने कौन सा चारा खा लिया, कौन सा दाना खा लिया, या ऐसी कौन सी चीज़ खा ली जिससे उसके पेट में गैस बनने लगी और पशु को अफरा रोग चढ़ गया। इसका टीका नहीं बना है, टीका निश्चित रोग के लिए बना है, निश्चित कारण के लिए बना है। अफरा रोग के लिए कोई टीका नहीं बना है। पशु प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। देखिए ये नहीं है, पशु प्लेग हम सभी जानते हैं, पशु प्लेग विषाणु जनित रोग है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूध के औषधीय गुण बढ़ जाते हैं, हाँ ये ठीक है। दूध को उतारने में सहायक जो हार्मोन होता है वो भी ऑक्सीटोसिन होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध के औषधीय गुण बढ़ जाती हैं, ठीक है। सूखी घास को हे कहते हैं, सभी जानते हैं। हे की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है। और सूखी हुई घास को हे कहते हैं जिसमें कि हरी अवस्था, जिसका रंग हरा बना रहे और उसमें हरे चारे के गुण विद्यमान हों, इसका हरा रंग बना रहे, हरे चारे के भी लगभग गुण उसमें बने रहें, तभी हम उसे क्या कहते हैं, हे कहते हैं। तो सूखी घास को ये कहते हैं, ये सही है। आशा करता हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा, और भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।